सभी किसान भाइयों को जय किसान। साथियों, जैसे ही कल मार्केट के अंदर ये खबर आई कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की और वित्त मंत्रालय की एक मीटिंग होने जा रही है सोमवार को नरमे के भावों को कंट्रोल में करने के लिए, तो जैसे ही बाजार के अंदर ये खबर फैली तो पूरा जो किसान वर्ग है, जो हमारा कमेरा वर्ग है, पूरा उसको लेकर चिंतित है। सुबह से लगातार सैकड़ों साथियों के फ़ोन आ चुके हैं कि उसके अंदर क्या हुआ है, कहाँ तक वो बातचीत पहुंची है और आगे उसके अंदर क्या लग रहा है। मैंने मेरी ओर से कोशिश की, काफ़ी व्यापारियों से भी बात की जो लोग कपड़ा उद्योग को ज़्यादा बारीकी से जानते हैं, उनके साथ भी बात करने की कोशिश की और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई। आज दो बड़ी खबरें हैं आपके लिए आज उस मीटिंग से रिलेटेड, जो उस मीटिंग से मिलती जुलती हैं। दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो ये कि कल तक तो ये सुना जा रहा था कि मीटिंग होगी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की और वित्त मंत्रालय के कुछ लोगों की मीटिंग होगी और कपड़ा उद्योग के लोग उसके अंदर शामिल होंगे और भी जो संबंधित विभाग हैं, जो एनसीडेक्स एमसीडेक्स को ज़्यादा बारीकी से जानते हैं, उन लोगों को भी उस मीटिंग के अंदर जो है, वायदा के लोगों को भी उसके अंदर जो है इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है। लेकिन आज एक बड़ी खबर सुनने को आ रही है कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय को प्रपोजल ही बना के भेज दिया है, प्रस्ताव बना के भेज दिया है। उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि नरमे की जो कीमतें हैं उनको कम करने के लिए आपको जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है 11%, उसको बिल्कुल कम नहीं, आपको उसको रिमूव करना होगा, आपको उसको बिल्कुल ही हटाना होगा। यानी कि जो भी नरमा बाहर के देशों से हम लोग, अगर मैं आपको देशी भाषा में समझाऊं, जो भी नरमा हम लोग बाहर के देशों से लेके आते हैं, या हमारे जो ये टेक्सटाइल के लोग हैं या बड़े जो फैक्ट्रियों वाले हैं, आप देसी भाषा में बताऊं तो वो लोग नरमा जो है बाहर से खरीदते हैं, उसके ऊपर 11% एक टैक्स लगता है। तो उसको बिल्कुल हटाने की बात की जा रही है ताकि इन लोगों को राहत मिल सके। कुछ व्यापारी साथियों से बात हुई, जिनमें से एक मेरे बड़े प्यारे मित्र मोहित नागपाल जी हैं अनूपगढ़ से, उनसे भी बात हुई मेरी आज। तो उनका ये कहना था कि उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस साल, क्योंकि नरमा विदेशों के अंदर भी नहीं है। नरमे की जो इस बार डिमांड है वो विदेशों के अंदर हमारे यहाँ से ज़्यादा है और क्रॉप जो है विदेशों के अंदर भी कमज़ोर है, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क इससे नहीं पड़ने वाला। लेकिन और कुछ साथियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि चलो मान लिया कि बाहर विदेशों के अंदर क्रॉप जो है कमज़ोर है, आखिर टेक्सटाइल या ये जो व्यापारी वर्ग है, जो उद्योगपति वर्ग है, ये लोग क्यों इस जिद के ऊपर अड़े हैं कि इस जो है इस टैक्स को जो है रिमूव किया जाए। कहीं ये बड़ा खेल तो नहीं, कहीं आगे का लंबा खेल तो नहीं है, क्योंकि एक बार जब ये टैक्स हट गया तो इसको दोबारा लगाने का सरकार को बहुत जोर आएगा। मतलब क्योंकि ये किसान वर्ग तो है नहीं कि जो एकदम से इकट्ठा नहीं हो सकता, ये उद्योगपति लोग हैं, इनके सर पे सरकार चलती है। तो कल को ये हो सकता है कि ये परमानेंटली जो है टैक्स रिमूव हो जाए और हो सकता है आने वाले सालों के अंदर हमारे यहाँ पे नरमा अच्छा हो जाए और हम लोग जो है अपना जो सीसीआई का रेट है उससे ऊपर रेट की डिमांड करें तो व्यापारी जो है नरमा बाहर से खरीद लें, तो फिर हमारे को यहाँ पे नुकसान होगा, इस बात में कोई शक नहीं है साथियों। तो दो बड़ी खबरें हैं। एक तो प्रपोजल बना के भेज दिया इन लोगों ने सरकार को और सोमवार को डेफिनेटली इसके ऊपर जो है पक्की बात है, इसके ऊपर चर्चा होगी और मेरे को ये लगता है कि इसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि दो मीटिंगें पहले साथियों हो चुकी हैं। व्यापारी वर्ग को और टेक्सटाइल को बड़ी राहत देने की सोच रही है सरकार। हालांकि बड़े दुख की बात है कि अगर किसान के रेट की मुश्किल से तो किसान को फसल का रेट मिलने लगा। और अभी मैं आज एक खबर देख रहा था जी बिजनेस के ऊपर, मैं हैरान हो गया साथियों खबर देख के। यानी कि वो जो एंकर था जो ये खबर चला रहा था, वो अपनी कुर्सी से एक एक फीट जो है ऊपर उछल रहा था, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ उद्योगपति बुला रखे थे उनकी राय लेने के लिए। तो इतना खुश था वो, उसको बार बार वो इस चीज को कह रहा था कि उद्योगपतियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, उद्योगपतियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो हमारा जो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी खुशी है इस उद्योगपति वर्ग है जो इसके अंदर, तो पक्की बात है कि कुछ ना कुछ सरकार जो है इनके पक्ष में जो है एक निर्णय लेने जा रही है सोमवार को। अब देखने वाली बात है कि उससे कितना का फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले इनका फोकस इस बात पे था कि जो है अपने को वायदा से बाहर करना है नरमे को, या फिर कुछ ऐसी अपने को रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करनी है, ऐसी उसके अंदर बाधाएं ऐसी लगानी है ताकि वायदा के अंदर जो है नरमे को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन अब जो इनका जो मेन इनकी मांग है, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जो वित्त मंत्रालय को लिखा है, उसके अंदर मेनली ये बात लिखी है कि 11% टैक्स जो लगता है, जिसमें से 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट और 1% का सेस का जो है सेस का टैक्स लगता है। तो टोटल 11% टैक्स है। ये 11% टैक्स को हटाने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं सरकार के ऊपर, ताकि नरमे के भावों को जो है कंट्रोल किया जा सके। बड़ी दुख की बात है, एक तो कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, उसका डर था कि नरमे को कहीं कोई जो है इसका जो है फर्क ना पड़ जाए। ऊपर से जो नया ये डंगा एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की आगे मीटिंग है वित्त मंत्रालय के साथ, तो आगे आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है नरमे के अंदर कुछ हलचल हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर से लेके अब तक नरमे के अंदर 68% की वृद्धि हुई है भावों के अंदर। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है वो तो आप सब जानते हो। 68% की वृद्धि बता रहे हैं ये सितंबर से लेके अब तक। और एक डेवलपमेंट वुड पल्प होता है, उसके ऊपर भी 2% जो है सब्सिडी 2% कस्टम ड्यूटी लगती है, उसको हटाने की भी मांग की जा रही है, ताकि जो है टेक्सटाइल को और जो है ये गारमेंट्स को जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए। तो ओवरऑल खबर साथियों यही है, कोई डराने वाली बात नहीं है, लेकिन सूचना ये है साथियों कि मिनिस्ट्री की मीटिंग है सोमवार को, और सोमवार को किसानों के एक किस्मत का वास्तव में फैसला होने वाला ही दिन, मैं ऐसे बोलूंगा इसको, क्योंकि बहुत बड़ी खबर ये आएगी अगर आती है। अब उसका क्या प्रभाव रहता है, दोनों पक्ष हैं उसके, कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग उसके विरुद्ध भी हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नरमे की जो डिमांड है वो ग्लोबल स्तर के ऊपर पूरे विश्व के अंदर नरमे की डिमांड जो है बहुत है, और लगभग भारत के अंदर ही जो है पिछले साल से काफी नरमा कम हुआ है, और सारे देशों के अंदर जो है नरमे की इस बार कमी है, रुई की इस बार कमी है। तो बाहर से जो नरमा इंपोर्ट करेंगे उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आगामी आने वाले जो सीजन है उनके लिए भी ये नुकसानदायक चीज एक हो जाएगी। अगर मान लो यहां से 11% टैक्स कंप्लीट जो रिमूव होता है, तो उससे बिल्कुल आने वाले समय के अंदर भी साथियों दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब ये टैक्स हटेगा तो वास्तव में नरमे के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बढ़ेगा। हो सकता है कि उसके अंदर नरमे के भाव के अंदर जो है मंदी हमें देखने को मिले। पूरी जानकारी तो अपने को सोमवार को साथियों मिलेगी। सोमवार को जैसे मीटिंग स्टार्ट होगी या फिर मीटिंग खत्म होगी, उसके तुरंत बाद आपके साथ दोबारा रूबरू होके एक एक चीज की बारीकी को बिल्कुल देसी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।